पल उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों के दोनों उतरकर गाड़ी के पास जाते हैं और वहां जाकर ये देखते हैं कि वहां पर एक एलियन है। विली का दोस्त क्लाइव उसे देखकर बेहोश हो जाता है। वो एलियन बताता है कि मेरा नाम पॉल है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। शुरू में विली उससे डरता है, लेकिन कुछ देर बात करने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। एलियन यानी कि पॉल उसे कहता है कि हमें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, एक लेडी है जो मुझे पकड़ना चाहती है। और इसके बाद ये दोनों के दोनों क्लाइव को उठाकर गाड़ी में रखते हैं और यहाँ से नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद इसी जगह पर एक आदमी आता है जो कि एक एजेंट है जिसका नाम जोएल होता है। ये सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम करता है। इसकी बॉस वही होती है जिससे एलियन बचकर भाग रहा होता है। यहाँ से अपनी बॉस को कॉल करता है और बताता है कि हम उस एलियन के बहुत करीब हैं, जल्दी हम उसे पकड़ लेंगे। उसकी बॉस एजेंट जोएल की मदद के लिए 2 और लोगों को भेजने का वादा करती है। वही हमें वैन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर क्लाइव होश में आ जाता है। होश में आते ही वो एलियन के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि उसे उस पर शक है कि वो इंसानों के लिए, हमारी धरती के लिए खतरा है। एलियन उसे कहता है कि इतने सालों तक गवर्नमेंट ने तुम्हें हमारे बारे में फिल्में दिखाई, हमारे बारे में बताया, ताकि जब भी तुम्हारा सामना हमसे हो तो तुम हमसे घबराओ नहीं। ये सुनने के बाद क्लाइव शांत हो जाता है। अभी दोनों के दोनों जब आगे बढ़ते हैं तभी इन्हें 2 पुलिस वाले रोक लेते हैं। वो इन्हें गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। पुलिस वालों को इन पर शक होता है, इसीलिए वो इनकी गाड़ी की चेकिंग करते हैं, लेकिन गाड़ी में इन्हें कोई भी नहीं मिलता। दरअसल ये दोनों एलियन को ही ढूंढ रहे होते हैं। जोएल जो कि एजेंट है, उसकी बॉस ने जिन 2 लोगों को उसकी मदद करने के लिए भेजा था, ये दोनों वही होते हैं। अब जब इन्हें गाड़ी में कोई नहीं मिलता तो वो इन दोनों को जाने के लिए कह देते हैं। विली और क्लाइव को लगता है कि एलियन डर कर भाग गया, पर अगले पल वो इनके सामने अपीयर हो जाता है और इन्हें बताता है कि जब मैं अपनी सांस रोकता हूं तो मैं गायब हो जाता हूं। विली को एलियन पसंद है, लेकिन उसके दोस्त क्लाइव को अब भी उस पर शक होता है। ये लगातार गाड़ी से आगे बढ़ते चले जाते हैं और तभी इनकी गाड़ी से एक पक्षी आकर टकरा जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ये तीनों के तीनों नीचे उतरते हैं। एलियन उस पक्षी को अपने हाथों में उठाता है, अपनी आंखें बंद करता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अगले पल वो पक्षी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर ही दोनों खुश हो जाते हैं, पर एलियन उस पक्षी को खा जाता है क्योंकि वो भूखा था। अब ये अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और ये एक आरवी पार्क तक पहुंच जाते हैं। दरअसल ये ऐसा पार्क होता है जहां पर गाड़ियों को पार्क करने की जगह दी जाती है। इस पार्क को रूथ और उसके पिता चलाते थे। रूथ ने बहुत ही अजीब से चश्मे पहने होते हैं क्योंकि उसकी एक आंख खराब होती है। अगली सुबह रूथ जब इनकी गाड़ी के अंदर आती है तो वो एलियन को देख लेती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। विली और क्लाइव इस बात से परेशान हो जाते हैं और वो तय करते हैं कि रूथ को वो अपने साथ सफर में ले जाएंगे, लेकिन इन्हें बॉर्डर पार करना है, जिसके लिए इन्हें रूथ के पासपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए एलियन गायब होकर रूथ के घर जाता है और वहां पर उसका पासपोर्ट ढूंढ लेता है, लेकिन तभी वो अपनी सांस छोड़ देता है, जिससे वो दिखना शुरू हो जाता है। रूथ के पिता उसे देख लेते हैं और गन लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। रूथ किसी तरह से गाड़ी के अंदर आ जाता है, लेकिन तभी गाड़ी से एक पेपर बाहर आकर गिरता है जिसमें एलियन का स्केच होता है जो विली ने बनाया था। और अब रूथ के पिता पुलिस को कॉल करते हैं और यहाँ पर वही एजेंट और उसके दोनों साथी आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एलियन का स्केच भी दिखता है और उन्हें पता चल जाता है कि विली और क्लाइव अपनी गाड़ी में यहाँ पर आए थे और उनके साथ एलियन है और अब इस आदमी की बेटी रूथ भी उनके साथ है। वही गाड़ी में रूथ को होश आ जाता है, जिसके बाद वो चिल्लाना चीखना शुरू कर देती है और तभी एलियन उसके सिर पर हाथ लगाता है, जिससे उसे एलियन का और खुद रूथ का पूरा पास नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन रूथ फिर भी गाड़ी से नीचे उतरकर चली जाती है। विली उसके पास जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है और वो इनके साथ सफर करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद होता है। और जैसे वो गाड़ी में आती है, एलियन उसके सिर पर हाथ लगाता है और रूथ की जो आंख खराब होती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जिससे रूथ को बहुत खुशी होती है। और अब ये तीनों के तीनों एलियन के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद ये गाड़ी एक बार में रोकते हैं जहां पर रूथ अपने पिता को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल रिसीव करता है एजेंट, पर रूथ उसे कुछ बताए बगैर ही फोन काट देती है। अब यही बार में 2 लड़के रूथ से बदतमीजी करते हैं। दरअसल इन दोनों की पहले भी विली और क्लाइव से बहस हो चुकी थी और अब रूथ किसी तरह से क्लाइव और विली के पास पहुंच जाती है। ये तीनों के तीनों यहाँ से निकलने लगते हैं। यहाँ पर रूथ के पिता भी पहुंच चुके होते हैं और अब इस पूरे बार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर रूथ, विली और क्लाइव गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। और तब तक वो 2 लड़के जो रूथ को परेशान कर रहे थे, जिनकी क्लाइव और विली से पहले लड़ाई हो चुकी है, वो भी इनकी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। और तभी उनके सामने एलियन आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों बेहोश हो जाते हैं और एक बार फिर से रूथ, क्लाइव, विली और एलियन गाड़ी से इस जगह से निकल जाते हैं। पर एलियन इन्हें बताता है कि वो लोग हमारे पीछे जरूर आएंगे, इसीलिए हमें कहीं पर रुक जाना चाहिए। ये सब के सब रात एक जगह गुजारते हैं जहां पर पॉल इन तीनों को बताता है कि गवर्नमेंट मुझे पकड़कर मेरे दिमाग पर रिसर्च करना चाहती है, ताकि मेरे माइंड में जितनी भी हीलिंग पावर्स हैं उन सब को वो सीख सके, मुझसे वो पावर ले सके, जिससे मेरी जान को खतरा है। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि विली और क्लाइव एलियन को लेकर एक शॉप में जाते हैं जहां पर वो इंसानों की तरह उसके लिए कपड़े लेते हैं। क्लाइव एलियन को लेकर एक कॉमिक शॉप में चला जाता है। वहीं विली अब यहाँ से निकल जाता है ताकि वो रूथ को लेकर आ सके। वहीं दूसरी तरफ एजेंट को दिखाया जाता है जो उस गाड़ी तक पहुंच जाता है जहां पर रूथ अकेली है। वो रूथ को गाड़ी में देखता है, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि अब उसकी दूसरी आंख भी ठीक हो चुकी है। रूथ भी उसके सामने बेवकूफों की तरह बिहेव करती है, इसीलिए एजेंट वहां से चला जाता है। एजेंट के साथ जो उसके 2 साथी हैं, दरअसल इन्हें अब तक एलियन के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब इन्हें पता चल चुका है। हालांकि एजेंट इन्हें वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन अब ये दोनों तय करते हैं कि ये दोनों एलियन को खुद पकड़ेंगे ताकि उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये दोनों के दोनों उस कॉमिक शॉप में पहुंच जाते हैं जहां पर क्लाइव और एलियन है। ये उन्हें देख लेते हैं, ये एलियन के ऊपर गोली भी चलाते हैं, लेकिन तब तक वहां पर विली और रूथ गाड़ी लेकर आ जाते हैं और ये चारों के चारों गाड़ी से यहाँ से भाग जाते हैं। अब इस जगह पर एजेंट भी आ जाता है
और अब एजेंट उनका पीछा करना शुरू कर देता है। एजेंट का पीछा ये दोनों भी कर रहे होते हैं और साथ ही यहाँ पर रूथ के पिता भी इनका पीछा कर रहे होते हैं। विली और उसके साथियों को पता चल जाता है कि इनका पीछा किया जा रहा है। एलियन कहता है कि हमें अपनी गाड़ी को रास्ते में कहीं छुपाना होगा। रास्ते में एक बहुत बड़ा होर्डिंग होता है जिसके पीछे अपनी गाड़ी को छुपा देते हैं, जिस वजह से एजेंट और बाकी लोग इनकी गाड़ी को नहीं देख पाते और यहाँ से आगे निकल जाते हैं। लेकिन अब ये सब के सब एक शॉप में जाते हैं जहाँ से बहुत सारे क्रैकर्स चुरा लेते हैं। वो आदमी पुलिस को कॉल करता है और अब एक बार फिर से एजेंट को पता चल जाता है कि ये सब किस तरफ गए हैं। वहीं विली एलियन के कहने पर अपनी गाड़ी को एक घर तक ले जाता है और ये घर होता है टेरा का। टेरा वही लड़की है जिसने आज से 60 साल पहले अपने डॉग के साथ आसमान से यूएफओ को नीचे गिरते हुए देखा था। वो यूएफओ टेरा के डॉग के ऊपर गिरा था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और उस यूएफओ के अंदर से जो एलियन निकला था वो यही था, यानी कि पॉल। हालांकि टेरा ने इस कहानी को कई लोगों को सुनाया था लेकिन किसी ने भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया था। और आज 60 साल बाद जब टेरा 70 साल की एक बूढ़ी औरत हो चुकी है, उसके सामने एक बार फिर से पॉल यानी कि एलियन है। टेरा उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसकी वजह से न सिर्फ उसकी डॉग की मृत्यु हुई थी बल्कि लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया था, जिसके बाद टेरा ने अपने आप को इसी घर में बंद कर लिया था। लेकिन जब एलियन उसे समझाता है तो टेरा उसे माफ कर देती है और अब वो इन सब के लिए चाय बनाने के लिए जाती है। वो स्टोव को ऑन करती है और एलियन के साथ बातों में लग जाती है जिससे स्टोव यानी कि गैस ऑन ही रह जाता है। और एजेंट अपने साथी के साथ पहुंच चुका होता है। वो अंदर आकर इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है पर एलियन उस पर हमला कर देता है। अब सब के सब यहाँ से गाड़ी की तरफ भागते हैं। वहीं रूथ के पिता भी यहाँ पहुंच चुके होते हैं। अभी जब सब के सब भाग रहे होते हैं तो एजेंट का एक साथी यानी कि पुलिस वाला इनकी तरफ गोली चलाता है। अंदर स्टोव ऑन होता है जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब ये सब के सब गाड़ी से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। एजेंट का जो एक दूसरा साथी पुलिस वाला होता है अब भी वो गाड़ी से इनका पीछा कर रहा होता है। साथ ही रूथ के पिता भी उनके पीछे होते हैं। एजेंट रूथ के पिता को उनके पीछे जाने से मना करता है लेकिन रूथ के पिता नहीं मानते, इसीलिए वो उन्हें शूट करता है और अब वो उनकी गाड़ी के पीछे होता है। वो एलियन पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और ऊपर ब्रिज से उसकी गाड़ी नीचे गिर जाती है। लेकिन अब भी एलियन का खतरा नहीं टला क्योंकि एजेंट अब भी उनके पीछे होता है। वो रेडियो पर यहाँ पर और मदद मंगवाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एलियन अपने सभी साथियों के साथ एक पहाड़ की चोटी पर जाता है जहाँ पर वो क्रैकर्स को ब्लास्ट करके अपने एलियन शिप को सिग्नल देता है कि वो यहाँ पर आ जाए। अभी सब के सब एलियन शिप का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी इन्हें पेड़ों के पीछे रोशनी नजर आती है। इन्हें लगता है कि एलियन शिप यहाँ पर आ चुका है पर जब भी उस जगह जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है जिसमें वही लेडी अपने गार्ड्स के साथ होती है जो कि एजेंट की बॉस है और वो यहाँ पर एलियन को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो एजेंट आ जाता है जो इस कहानी की शुरुआत से ही एलियन को पकड़ना चाहता था, लेकिन वो एलियन को शूट नहीं करता बल्कि उस लेडी के गार्ड्स को शूट करना शुरू कर देता है। और तभी वो लेडी शूट करके एजेंट को जख्मी कर देती है और यहाँ पर एजेंट बताता है कि वो एलियन का शुरू से ही दोस्त है, वो उसकी रक्षा कर रहा था, इसी एलियन की वजह से उसकी पत्नी की जान बची थी। और अब जब सबको ये बात पता चल जाती है तो सबके सब एलियन को इस लेडी से बचाना चाहते हैं। ये उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। टेरा उसे एक पंच मारती है जिससे वो लेडी बेहोश हो जाती है। और तभी यहाँ पर रूथ के पिता पहुंच जाते हैं जिन्हें लगता है कि पॉल ने यानी कि एलियन ने उनकी बेटी को अगवा किया है। वो उस पर गोली चला देते हैं लेकिन विली सामने आ जाता है और गोली विली को लग जाती है। अब एलियन उसे मरता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके उसकी जान बचा लेता है लेकिन खुद वो बेहोश हो जाता है। दरअसल उसे पहले से पता था कि ऐसा करने से उसकी जान को खतरा है लेकिन फिर भी उसने विली की जान बचाई होती है। सबको लगता है कि एलियन अब जिंदा नहीं है पर अगले पल वो खड़ा हो जाता है जो देखकर रूथ के पिता को लगता है कि ये कोई मसीहा है। अब यहाँ पर एजेंट की बॉस एक बार फिर से उठ जाती है। उसके हाथ में गन होती है पर इससे पहले कि वो इनमें से किसी को भी शूट करती, एलियन का जो मदर स्पेसशिप होता है उसी के ऊपर आकर लैंड हो जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब पॉल यानी कि एलियन सबको अलविदा कहता है। सबके सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि पॉल के जाने का वक्त आ गया है। वो टेरा के पास जाता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे प्लेनेट पर चलो जहाँ पर मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। टेरा भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और वो टेरा को लेकर अपने स्पेसशिप से अपने प्लेनेट की तरफ बढ़ चलता है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म।